हाय, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एडवांस कोर्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लेआउट मौजूद होता है, इसको नॉर्मल व्यू कहते हैं। ये हमारे पास नॉर्मल व्यू में मौजूद है। इसका अगर आप पेज ब्रेक के अंदर जाना चाहते हैं तो पेज ब्रेक प्रीव्यू के अंदर आप इस तरह से चले जाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पेज, वैसे तो आप डिजिटल फॉर्म में जहाँ पे भी जितना यहाँ पे पेज आप बड़ा साइज़ रखना चाहते हैं, जहाँ तक डेटा लेके जाना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जब आप इसको प्रिंट के लिए भेजते हैं तो आपको पेज के हिसाब से उसको सेट करना पड़ता है। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आपका पेज 1 होगा, यहाँ से यहाँ तक पेज 2, यहाँ से यहाँ तक पेज 3। पेज आपका पहला पेज यहाँ पे ख़त्म होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। आप इस तरह से देख पा रहे हैं। पेज लेआउट के अंदर यहाँ पे आपके पास डेटा मौजूद है। यहाँ पे आप ऊपर देख पा रहे हैं कि आपके पेज का साइज़ क्या होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपका पेज एक्चुअल में डिस्प्ले कैसे होगा, कहाँ से कहाँ तक ख़त्म होगा। आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा के कि बेहतर अंदाज में उसका सीक्वेंस बना सकते हैं कि कौन कौन से कॉलम पहले पेज के अंदर आएंगे, फिर दूसरा पेज कहाँ से स्टार्ट होगा, तो हमने कहाँ कहाँ से उसको स्टार्ट करना है, कहाँ से लिखना है। इसी तरह से आप वापस नॉर्मल व्यू के अंदर आते हैं। यहाँ पे आप ये चाहते हैं अपने मैनेजर को, यहाँ पे आप कुछ रिपोर्ट दिखाना चाह रहे हैं। सपोज़ यहाँ पे ये जो मैंने नाम सेलेक्ट किए हुए हैं, ये इन लोगों की सेल अच्छी नहीं रही है इस महीने की। आप इनको हाईलाइट करके यहाँ पे अपने मैनेजर को दिखाना चाहते हैं। लेकिन मैनेजर जब मौजूद होता है तो इतना बड़ा काम उस टाइम पे कर पाना मुमकिन नहीं है। ये तो मैं जस्ट ऐसे आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। वैसे डेटा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, हज़ारों की तादाद में लोगों का रिकॉर्ड होता है, तो वहाँ पे मेंटेन करना उसको मुश्किल है। अब यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कस्टम व्यू के अंदर आपने जाना है। कस्टम व्यू में जाने के बाद आपने यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई भी आप इस सिलेक्शन को नाम दे सकते हैं। मैंने व्यू का दिया, व्यू मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको जस्ट आपने ओके कर देना है। उसके बाद आप अपना काम करते रहें। शीट के अंदर जो भी चेंजेस आपने करनी है वो आप करते रहें। उसके बाद जब आपका मैनेजर आपके पास आता है मिलने के लिए या आपका काम चेक करने के लिए, तो आप जस्ट कस्टम व्यू पे क्लिक करेंगे। कस्टम व्यू पे जाने के बाद यहाँ पे ये जो आपने व्यू क्रिएट किया था, इसको आपने शो कराने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो काम आपने वहाँ पे किया था, तो वो आपका रिकॉर्ड सेव हो गया और आप बाद में अपने मैनेजर को यहाँ पे इजीली दिखा सकते हैं। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास कुछ टूल्स मौजूद हैं। यहाँ पे जो लाइनें लगी हुई हैं इनको आप देखें, जहाँ सेल को, कॉलम को, रो को अलग किया हुआ है जिन लाइनों ने, यहाँ पे इनको आप यहाँ से हटा भी सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अगर आप हटाना चाहते हैं। अगर आप वापस लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर बाय डिफ़ॉल्ट कभी ये लाइनें हट जाएँ आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर से, तो आप यहाँ पे वापस भी लेके आ सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे हेडिंग है ABC, ये जो आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मौजूद होते हैं। यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है, जो सेल का एड्रेस जिनके बेस पे हम डिसाइड करते हैं, इनको भी आप हाइड या शो कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये चीज़ें शो हो गई। अगर वापस मैं इसको अनचेक कर देता हूँ तो ये चीज़ें हट गई। कभी भी आपको इस तरह की परेशानी का सामना हो तो आप यहाँ से इसको देख के सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फार्मूला बार है। ये यहाँ पे जाबर लिखा हुआ है ना, ये फार्मूला बार है हमारा FX के सामने। यहाँ पे इसको आप हटा सकते हैं, शो करा सकते हैं, एनेबल डिसेबल जैसे भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। चेक कर देंगे तो ये आपका शो हो जाएगा, अनचेक कर देंगे तो ये आपका हाइड हो जाएगा। इसी तरह से हम वापस चलते हैं पेज लेआउट के अंदर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास रूलर मौजूद है जो आपके पेज का साइज़ आपको बताता है कि इसका साइज़ कितना है। यहाँ पे आप अपने रूलर को एनेबल करें या डिसेबल करें, आप उसी तरह से शो या हाइड कर सकते हैं। एनेबल करेंगे तो आप इसको शो कर सकते हैं, अगर आप डिसेबल करेंगे, अनचेक करेंगे, तो आप इसको हाइड कर सकते हैं। वापस जाते हैं नॉर्मल व्यू के अंदर। यहाँ पे हमारे पास जूम का ऑप्शन है डेटा को जूम करने के लिए। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास कुछ परसेंटेज मौजूद हैं। जिस परसेंट पे भी आप इसको जूम करना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है। मैं 200 पे करना चाहता हूँ, मैंने ओके किया, 200 पे ये जूम होके आ गया। मैं वापस जाता हूँ, यहाँ पे मैं 25 पे करता हूँ, 25 पे डेटा मेरे पास आ गया। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 100% फिक्स है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप वापस 100% पे चले जाएंगे। यहाँ पे मैं इस पे सिलेक्ट करता हूँ स्पेसिफिक। आप किसी जगह पे एरिया या किसी स्पेसिफिक सेल को अगर आप जूम करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं, जूम टू सिलेक्शन पे क्लिक करके। मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद जूम टू सिलेक्शन पे क्लिक किया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जिस चीज़ को आपने सेलेक्ट किया हुआ था वो सब जूम होके आपके यहाँ पे विजिबल हो गया। आप वापस यहाँ पे क्लिक करेंगे और वापस ओरिजिनल उसी फॉर्म में चले जाएंगे।
यहाँ पे इसी चीज़ को न्यू विंडो में ओपन करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। न्यू विंडो का फ़ायदा क्या होता है, आप बैकअप उस चीज़ का ले लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास फाइल मौजूद है व्यू टेस्ट 2, व्यू टेस्ट 1 आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये मेरे पास पहले मैंने ओपन किया हुआ था व्यू टेस्ट 1 पे। ये यहाँ पे व्यू टेस्ट 2 वहाँ पे क्लिक करने से मेरे पास ओपन होके आ गया। अब इस चीज़ को आप जिस फॉर्म में ऑर्गेनाइज करके देखना चाहते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जैसे भी आप देखना चाहते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी एक फ़ाइल ओपन की हुई थी मैंने यहाँ पे। ये मेरे पास फ़ाइल मौजूद है कंसोलिडेट के नाम से। यहाँ पे मेरे पास व्यू टेस्ट 2 के नाम से, व्यू टेस्ट 1 के नाम से मेरे पास मौजूद है। तो इनको आप यूज़ करें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसे आपको अच्छा लगता है। यहाँ पे हम वापस जाएंगे अपने व्यू के अंदर। व्यू के अंदर जाने के बाद इनमें से किसी एक चीज़ को हम कैंसिल कर देते हैं। इसको हम फुल साइज़ में लेके आते हैं यहाँ पे। तो इन चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज करके किसी भी तरह से हाइड या शो कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है फ्रीज़ का। यहाँ पे मैं इसको पहले ओरिजिनल फॉर्म में लेके आता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया। यहाँ पे इस वाले जो हमारे कॉलम के नाम होते हैं, इस रो को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फ्रीज़ के अंदर चले जाएं। फ्रीज़ के अंदर जाने के बाद आपने क्या करना है, फ्रीज़ टॉप रो आपने सेलेक्ट करना है। अब आप देखेंगे कि जहाँ पे मैंने जब उसको सेलेक्ट किया तो जब मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो मेरा पहले वाला जो कॉलम के नेम है वो वहीं पे फ्रीज़ होके वहीं पे ठहर गए हैं। जब भी आप जितना भी उसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वो ऊपर वाले जो वैल्यूज़ हैं, जो कॉलम के नेम हैं, वो आपको वहाँ पे शो होंगे। अगर आप इसको अनफ्रीज़ करना चाहते हैं तो अनफ्रीज़ पैन पे क्लिक करेंगे। आप इसको अनफ्रीज़ करेंगे, ये देखें अनफ्रीज़ हो गया। यहाँ पे जब नीचे जाते हैं तो कोई पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे कॉलम का नाम क्या है, क्या किस किस्म का डेटा है, ये नाम क्या है, ये प्रोडक्ट के नाम क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं। इन चीज़ों को क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है, कम लोगों का रिकॉर्ड है। अगर आपके पास हज़ारों की तादाद में लोगों का रिकॉर्ड हो तो वहाँ पे इन चीज़ों को समझ पाना मुश्किल होता है। तो इस वजह से हम इसको यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट करके तो फ्रीज़ कर देते हैं। फ्रीज़ करने के बाद ये हमारे पास कॉलम के नाम विजिबल होते हैं। नीचे जो भी उन्होंने रिकॉर्ड दिया हुआ है तो हमें पता चल जाता है कि ये प्रॉफिट है, एक्सपेंसेस है, सेल है, डेट है, या प्रोडक्ट के नेम है, यहाँ पे सेलर के नेम है, या जो भी लोग हैं। तो आप आसानी के साथ इनको देख पाते हैं। मैं वापस जाता हूँ, यहाँ पे इसको अनफ्रीज़ पैन कर देता हूँ। इसके अलावा आप यहाँ पे चले आएँ। यहाँ पे आप कॉलम को भी यहाँ पे फ्रीज़ कर सकते हैं। कॉलम को फ्रीज़ करने के लिए आपने फ्रीज़ फर्स्ट कॉलम पे सिलेक्ट करना है। मेरा फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, या मैं यहाँ पे इस तरह से स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो फर्स्ट कॉलम है वो वहाँ पे फ्रीज़ हो गया। इसको वापस जाते हैं, अनफ्रीज़ करते हैं। अनफ्रीज़ किया मैंने। अब सपोज़ आप यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो कॉलम अपने टेबल का ये हिस्सा है, इसको आप फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इसको क्या करेंगे, इसको आपने यहाँ पे स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट जब आप करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये वाला जो हिस्सा है आपके टेबल का, ये आपका स्प्लिट हो गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे हाइड का हमारे पास ऑप्शन है। अनस्प्लिट करना चाहते तो अनस्प्लिट कर दें। अब अगर आप मूव करेंगे तो आप यहाँ पे सारा मूव होगा, स्क्रॉल होगा। यहाँ पे हम वापस जाते हैं। यहाँ पे अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो हाइड कर दें। अगर आप वापस इसको शो करना चाहते हैं, किसी भी फाइल के अंदर जाके व्यू के अंदर जाएंगे, यहाँ पे अनहाइड करना चाहते हैं, व्यू टेस्ट के मैंने इसको शो कर दिया है। इस तरह से आप किसी भी चीज़ को शो कर सकते हैं। व्यू साइड बाय साइड, मेरे पास ये फ़ाइल मौजूद है। नेक्स्ट 2 फाइलें मैंने ओपन की हुई थी, दोनों को उसने खुद से सिलेक्ट करके ओपन कर दिया। यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ नीचे इस तरह से, तो देखिए नीचे वाली फ़ाइल, इस पे आप फोकस करें, ये भी स्क्रॉल डाउन हो रहा है। यहाँ से मैं ऊपर वाले को करता हूँ, नीचे वाला भी स्क्रॉल डाउन हो रहा है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आप ये सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग आप इसको डिसेबल कर देंगे। अगर अब मैं करता हूँ इसको तो नीचे वो स्क्रॉल डाउन नहीं होता। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये भी नीचे स्क्रॉल डाउन नहीं होता। जिस फाइल को हम स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं जस्ट वही स्क्रॉल डाउन हो रहा है। अगर यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद
मेरे पास ये फाइल्स जो मैंने ओपन की है इसको फुल साइज़ में लेके आ गया हूँ। रीसेट विंडो पोजीशन पे अगर मैं करना चाहूँ वापस उसी फॉर्म में लेके जाना चाहूँ तो मैं उसको लेके जा सकता हूँ। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे आप इसको यूज़ करना चाहें, जैसे सिनेरियो में आप यूज़ करना चाहें। मैं वापस आ गया हूँ। वापस आने के बाद यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ मल्टीपल फाइल्स हैं जो ओपन की हुए हैं, मल्टीपल वर्कबुक हैं मैंने ओपन की हुई हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करके आप उस पे आसानी से जा सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करके उस पे वापस जा सकते हैं। यहाँ पे भी आप नीचे ये जो ऑप्शन हमारे ओपन होते हैं यहाँ से भी आप वापस जा सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल सिचुएशन में तो हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन जब हम फार्मूले अप्लाई करते हैं इसके ऊपर तो तब हम जाके फिर मुश्किल में पड़ते हैं। वहाँ पे इन चीज़ों को सिलेक्ट करना आसानी के साथ यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करके और इस तरह से सिलेक्ट करना मुमकिन नहीं होता। स्पेशल जब हम वी लुक का फार्मूला अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। उम्मीद है ये चीज़ यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे। यहाँ से मैंने प्रॉफिट को कॉपी किया। मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो हमारे पास मैक्रो है इसको ये किस तरह से काम करता है। सबसे पहले हम मैक्रो पे जाएंगे। मैक्रो पे जाने के बाद रिकॉर्ड मैक्रो पे सिलेक्ट करेंगे। इसको मैक्रो 1 का नेम बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने दे दिया है, कोई भी आप यहाँ पे इसको नाम दे सकते हैं। मैंने कंट्रोल एल का दिया है। कंट्रोल एल देने के बाद मैंने इसको ओके किया है। ओके करने के बाद मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद एम के अंदर आके इसको पेस्ट। यहाँ पे ये हमारे पास शेयर की हुई फाइल है तो इससे हम इसको सिलेक्ट करते हैं, सेल को। यहाँ पे सेल को मैंने सिलेक्ट किया। पहले हम देख लेते हैं कि क्या हमारा जो मैक्रो है वो ऑन है या नहीं है। बिल्कुल ऑन है। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे एम के अंदर इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे वापस चला जाता हूँ और इसको कुछ अलाइन पहले तो मैं कर देता हूँ सेंटर में। अगर आप करना चाहते हैं सेंटर में करें, यहाँ पे करना चाहते हैं यहाँ पे करें। यहाँ पे इसका साइज़ अगर आप चेंज करना चाहते हैं या फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो मैंने फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज किया। यहाँ पे जाने के बाद मैं इसका फ़ॉन्ट स्टाइल कुछ कम ही कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने 12 किया उसका फ़ॉन्ट साइज़। अब मैं जाता हूँ वापस व्यू के अंदर। व्यू के अंदर जाने के बाद मैं अपना मैक्रो स्टॉप कर देता हूँ। मैंने मैक्रो स्टॉप किया। अब मैं वापस यहाँ से ये चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। अपने होम के अंदर जाके तो सब कुछ मैं क्लियर कर देता हूँ। क्लियर ऑल किया मैंने। क्लियर ऑल करने के बाद जब मैं वापस आके सेल को सिलेक्ट करता हूँ इस तरह से, सिलेक्ट करने के बाद मैं जस्ट कंट्रोल एल प्रेस करता हूँ तो देखें वही चेंजेस जो यहाँ पे मैंने की थी वो वापस वहाँ पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया है। सब कुछ कॉपी पेस्ट उसने किया और वहाँ पे लेके उसको आ गया। मुझे किसी काम के करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो मैंने वहाँ पे उस रिकॉर्ड के दौरान काम किया था तो उसने ऑटोमेटिकली मेरे एक क्लिक के ऊपर सब कुछ कर दिया। उम्मीद है यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। हमने व्यू टैब को बड़े डिटेल से एक्सप्लेन किया है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।